पहले सबसे ज़रूरी बात, मैंने पहले भी कहा है, अगर आप रीडिंग और राइटिंग से संबंधित थंबनेल पर क्लिक करके इस वीडियो पे आए हैं तो आपका एक स्वागत बनता है। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस चैनल पर। ना जाने कब मैं पढ़ने लगा, मुझे मालूम नहीं चला। खेलना कूदना, खाना पीना और भरपूर नींद लेना, बस यही काम था जो कि अधिकतर हम लोगों का होता है। जब तक कॉलेज नहीं गया यह सिलसिला टूटा नहीं। कॉलेज में जाकर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला टूटने लगा। कॉलेज के दिनों में कॉलेज की तरफ से एक मासिक रूप से पत्रिका या पुस्तक प्रकाशित होती थी। उसमें हर क्लास से किसी एक बच्चे को आमंत्रित किया गया और उसमें भाग्यवश मेरा चयन हो गया। मैंने अपनी एक कविता लिखकर दी जो कि उसमें प्रकाशित हुई, उसको स्थान मिला। कविता की शुरुआती पंक्तियां कुछ इस प्रकार थीं कि मैंने कब तुमको आधा अधूरा चाहा था, मैंने कब तुमको टुकड़ों में जीना चाहा था। मुझे वह पूरी कविता याद नहीं है और दुर्भाग्यवश वह कविता मेरे से कहीं छिटक गई, वो किताब कहीं छिटक गई। मैं संभाल कर उस पुस्तक को नहीं रख पाया। मैंने कई सफल ऑथर्स से पूछा हाउ दे हैव स्टार्टेड राइटिंग, तो उनका जो आंसर आया वह आंसर भी मेरा ही था, मुझे भी वैसा ही लगता था। उन्होंने कहा दे स्टार्टेड राइटिंग आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, दैट हाउ दे स्टार्टेड राइटिंग। और कुछ मिला जुला रीजन मेरा भी है। आगे चल के समझने की कोशिश की कि लिखने से बेनिफिट क्या होता है। जो लोग कामकाजी हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों लिखें यार? उनके पास सिलेबस की किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, एग्जाम्स की तैयारी करने का टाइम नहीं है, वो क्यों लिखें? उन्हें राइटर भी नहीं बनना है, उन्हें ऑथर भी नहीं बनना है, उनकी कोई बुक पब्लिश भी नहीं करनी है, वो क्यों लिखें? सो माय डियर वेट, अगले 5 से 6 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि लिखना क्यों जरूरी है। चाहे आप राइटर बनना चाहते हैं, चाहे आप अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट समथिंग। मैं 5 कारण ऐसे बताता हूँ आपको जो बहुत बेनिफिशियल है लिखने के लिए। सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल रीजन। लिखने में पैसा बहुत कम है, लेकिन इसमें जितना पैसा है शायद किसी में है भी नहीं। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, शुरुआत में आप लिखें, हो सकता है कोई आर्थिक लाभ ना हो आपको, हो सकता है आपका लिखा हुआ कोई पढ़े भी ना, प्रकाशित होना बहुत दूर की बात है। आप स्वयं अपने लिए लिखना शुरू करें, जिसको डेली जर्नल कहा जाता है। एक एग्जांपल देखिए, यू वांट टू रीड, यू शुड कीप एन ऑनेस्ट एंड अनपब्लिशड जर्नल विद यू, बट यू रीड। कोई पढ़े ना पढ़े, पब्लिश करे ना करे, इफ यू वांट टू राइट, यू राइट फॉर योरसेल्फ। ये शब्द हैं फेमस ऑथर मैडलिन के, और यह बात उन्होंने एस्पायरिंग राइटर्स के लिए लिखी थी। महान अमेरिकी और ब्रिटिश पोइट W.H. ऑडेन ने एक बार लिखा था कि आई हैव स्टार्टेड राइटिंग फॉर डिसिप्लिन एंड लेक ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसको ऑब्जर्वेशन की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए और डिसिप्लिन लाने के लिए उन्होंने लिखना शुरू किया था। मालूम है आपको, W.H. ऑडेन आगे चल के पुलित्जर अवार्ड विजेता बने, जो कि राइटिंग के फील्ड में किसी नोबेल प्राइज से कम नहीं है। जरूरी नहीं आप कोई भी चीज़ पैसे के लिए स्टार्ट करें। इफ़ यू स्टार्ट थिंग्स आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ इंटरेस्ट, समडे इट कैन मेक यू रिच एंड फेमस। सेकंड बेनिफिट इज सोशल बेनिफिट। जो लोग लिखते पढ़ते हैं सोसाइटी में, उनको अलग प्लेस मिलता है, स्थान मिलता है। लोग उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं, लोग उनको एज ए गेस्ट बुलाते हैं, एज ए स्पीकर बुलाते हैं। उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उनसे डिस्कस करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे, और ये बात उनके लिए नहीं है जो राइटर्स पब्लिश हो चुके हैं, जिनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये बात उनके लिए कही जा रही है जिनका कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ है। वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, ब्लॉग्स पे लिखते हैं, या यूट्यूब पे लिखते हैं। आप उदाहरण के लिए मुझे ही देख सकते हैं, अभी मेरी कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन कॉलेज करने के बाद मैं एक संस्थान में दृष्टि IAS में एज ए कंटेंट राइटर काम करने लगा। मैंने UPSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कंटेंट लिखा, किताबों के लिए, पत्रिकाओं के लिए। वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और अच्छा लिखने लगे। लिखते लिखते तो अखबारों में लेख प्रकाशित हुए, कविताएं प्रकाशित हुई।
हमने यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी जिनको ऑडियो आर्टिकल कहा जाता है। ये धीरे धीरे अभ्यास की बात थी और धीरे धीरे लेखन निखरता हुआ जाता है। उसके बाद मुझे एक कॉलेज जयपुर में यूथ पार्लियामेंट को जज करने के लिए बुलाया गया। एक ओपन माइक में मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया गया, स्पीकर के तौर पे बुलाया गया। मैंने कविताएं और गज़ल कभी शौकिया तौर पे लिखना शुरू किया था, लेकिन कैसे कैसे वो सोशल स्टेटस, सोशल बेनिफिट में तब्दील हो रहा था ये पता नहीं चला। बट एवरी स्टेप टुक मी फॉरवर्ड। हाल ही में जयपुर में एक पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया गया, जिसमें मुझे यूपीएससी अभ्यर्थियों और स्वयं के बिजनेस को लेके बोलने के लिए कहा गया था। तो ये मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ यू स्टार्ट टुडे बाय वन लाइन, यू नेवर नो कि धीरे धीरे आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जगह, आपका प्लेस बनता चला जाएगा और एक दिन शायद आप पब्लिश हो जाए, आपकी किताब आ जाए, आपकी कविताएं आ जाए, आपके जर्नल्स आ जाए। यू नेवर नो, एनीथिंग इज पॉसिबल। और इस सामाजिक लाभ के साथ साथ धीरे धीरे आर्थिक लाभ भी मिलने लगे, तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। थर्ड बेनिफिट इज इमोशनल बेनिफिट, इमोशनल सपोर्ट। जो लोग कहने में थोड़े कमजोर हैं, अपनी बातें बयान नहीं कर पाते, वो लोग लिखकर अपनी बातें अच्छे से कह पाते हैं। आपके आसपास ऐसी कोई व्यक्ति है या आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो आप लिखकर ये बात दें। या आपके सामने कोई व्यक्ति है, आपको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है, तो आप उससे कहें कि आप लिखकर मुझे वो बात दे दें कि वो जो बात कह नहीं पा रहा था, उसने बड़े अच्छे तरीके से वह बात आपको लिख के दे दी। और शायद वो लिख के ना देता तो आप तक वह बातें उस तरीके से, सुंदर तरीके से संप्रेषित नहीं हो पाती। आजकल लोगों का जोर है फिजिकली फिट होने पे, मेंटल फिट होने पे और इमोशनल फिट होने पे किसी का ध्यान नहीं है, जबकि ये उतना ही जरूरी है। और मुझे रीडिंग से ज़्यादा राइटिंग ज़्यादा आनंद करने वाली चीज़ लगती है, ज़्यादा सीरियस लगती है, ज़्यादा गहरी लगती है, ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देने वाली चीज़ लगती है। फोर्थ बेनिफिट इज कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, आपकी एक्सप्रेशन स्किल डेवलप होती है। आप धीरे 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 अच्छे वक्ता बन जाते हैं। आप धीरे धीरे अपनी बातों को, कठिन से कठिन बातों को सरल से सरल लहजे में कहने की काबिलियत विकसित कर लेते हैं। आप अपने दोस्तों में, आप अपने परिवार में अपनी बात रखने में सक्षम हो जाते हैं। एक समय पे आप अपनी बात कह नहीं पाते थे और धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आप अपनी बात कह पा रहे हैं, वो भी बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। तो ये किस चीज़ के कारण है? क्योंकि आपकी लिखते लिखते वोकेबलरी, आपकी भाषिक और शाब्दिक शक्ति जो है, क्षमता जो है बढ़ गई है। नाउ यू कैन स्पीक वेल, नाउ यू कैन राइट वेल, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी, डिक्शनरी है आपके पास, और आपको किसी बात को कहने या समझाने के लिए गालियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। फिफ्थ एंड लास्ट बेनिफिट जो मुझे लगता है मेजरली राइटिंग का, वो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड आपकी ओवरऑल ग्रोथ। इन सारी चीज़ों का इंक्लूसिवनेस, बूंद बूंद से कहते हैं कि सागर भर जाता है। ये सब चारों दिशाओं से आपकी छोटी छोटी बातें रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो ये आपको ओवरऑल ग्रोथ देती हैं, आपको इन सोसाइटी एज ए इंटेलेक्चुअल प्लेस बना के देती है, आपको एक बेहतरीन, आपको एक गंभीर, आपको एक ब्रॉड पर्सन के रूप में डेवलप करती है राइटिंग स्किल। आपके अंदर एनालिटिकल, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, आपके अंदर इमोशनल वेलबीइंग, सब कुछ ठीक होने लगता है। आप लोगों को सुझाव देने लगते हैं और लोग आपके पास सजेशंस मांगने के लिए आने लगते हैं। ये सारी प्रोसेस आपस में जुड़ी हुई है। सो डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट। आप अपने लिए लिखना शुरू कर दें, आप उसको लिख के रख लें। आपके अंदर धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आने लगेंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए। हैव यू स्टार्टेड राइटिंग एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन इट? प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, नमस्कार। Never waste my time, you all I want.